नमस्कार दोस्तों, आपका जीसे जागरण क्लासेस में स्वागत है। तो दोस्तों आज हम यूरोप की नदियों के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों हम खाली केवल दो ही महाद्वीपों के नदियों के बारे में अध्ययन करेंगे। एक हमारा यूरोप एवं दोस्तों दूसरा हमारा एशिया। दोस्तों इन्हीं दोनों महाद्वीपों से खाली केवल जो नदियां हैं उन्हीं के बारे में क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे यूरोप की नदियों के बारे में। तो आइए हम शुरू करते हैं। पहले दोस्तों हम रफली जो बाहरी पार्ट है उसका, यूरोप का, उसके बारे में हम अध्ययन कर लेते हैं। तो दोस्तों ये वाला जो हमारा पूरा दोस्तों ये वाला जो पार्ट है हमारा कौन सा दोस्तों, ये वाला पार्ट जो है पूरा दोस्तों ये हमारा अटलांटिक महासागर है। क्या दोस्तों, अटलांटिक महासागर। और यहाँ पर दोस्तों ये इंग्लिश चैनल है जो कि किसके किसके बीच में है दोस्तों, यूके एवं फ्रांस के बीच में। एवं दोस्तों ये उत्तरी सागर है हमारा। एवं दोस्तों ये हमारा बाल्टिक सागर है। एवं दोस्तों ये हमारा भूमध्य सागर है जो कि अफ्रीका एवं यूरोप को अलग करता है। कौन सा दोस्तों, भूमध्य सागर, जिसमें यहाँ पर दोस्तों क्या है, यह है जिब्राल्टर जल संधि। ठीक है दोस्तों, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों भूमध्य सागर से दोस्तों एक यूनियन सागर, जो कि ये दोस्तों ये हमारा इटली देश है। तो ये जो इटली देश के दक्षिण में दोस्तों कौन सा सागर है, यूनियन सागर। एवं दोस्तों ये जो इटली है इसके पूर्व में कौन सा है दोस्तों, एड्रियाटिक तट। ये जो खाड़ी दिख रही है दोस्तों वह कौन सी है दोस्तों, एड्रियाटिक तट। ठीक है दोस्तों। एवं दोस्तों ध्यान रखिएगा कि यूनियन सागर के जस्ट पूर्व में कौन सा है दोस्तों, इर्जियन सागर। ठीक है दोस्तों, तो आप इस चीजों को ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों जो हमारा एशिया एवं यूरोप को लगभग लगभग पृथक करने वाला कौन सा सागर है दोस्तों, काला सागर। एवं दोस्तों कास्पियन सागर जो है वह हमारे पूरे विश्व की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसे मोटे मोटे हिसाब से आप इसे ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों अब हम शुरू करते हैं, नदियों के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम दोस्तों पढ़ते हैं राइन नदी। ठीक है दोस्तों, तो अब चलिए पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों मैं रफली एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, तो आप उसे देखिएगा। तो दोस्तों जो राइन नदी है वह कहां बहती है दोस्तों, यह जर्मनी एवं दोस्तों कहां पर बहती है, यह जर्मनी। एवं दोस्तों इसके बाद यह जाकर कहां पे दोस्तों मिल जाती है, उत्तरी सागर में। कहां दोस्तों, उत्तरी सागर में। एवं निकलती कहां है दोस्तों, यह जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से। ठीक है दोस्तों, ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है। तो आप इस सभी चीजों को नोट डाउन करिएगा। इन दोस्तों नीदरलैंड, क्या दोस्तों, नीदरलैंड, यहां पर दोस्तों एक छोटा सा देश है, वह कौन सा है दोस्तों, नीदरलैंड। जो दोस्तों नीदरलैंड का एक बंदरगाह है, कौन सा है वह, रॉटरडम। क्या दोस्तों, रॉटरडम है वह दोस्तों, यह यूरोप का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह है। क्या दोस्तों, सबसे व्यस्ततम एवं सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों ये जो राइन नदी है वह किस किस पर्वत के बीच से होकर बहती है दोस्तों, वह दोस्तों ब्लैक फॉरेस्ट एवं वासजेस पर्वत के बीच से होकर बहती है। कौन सा दोस्तों, ब्लैक फॉरेस्ट एवं वासजेस पर्वत। ठीक है दोस्तों, एवं वासजेस पर्वत जो है दोस्तों वह जर्मनी व फ्रांस को अलग करती है। ठीक है दोस्तों, आप इसे ध्यान रखिएगा। फ्रांस एवं जर्मनी को दोस्तों कौन सा पर्वत अलग करता है, वासजेस पर्वत। इन दोस्तों क्वेश्चन आता है कि स्विट्जरलैंड एवं फ्रांस के बीच में कौन सा दोस्तों डिवाइड करता है, वह पर्वत है दोस्तों जूरा पर्वत। कौन सा दोस्तों, जूरा पर्वत। एवं दोस्तों फ्रांस एवं इटली को कौन सा दोस्तों पर्वत अलग करता है, वह है आल्प्स पर्वत। ठीक है दोस्तों, एवं दोस्तों इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों, माउंट ब्लैक। क्या है दोस्तों, माउंट ब्लैक। एवं दोस्तों फ्रांस एवं दोस्तों स्पेन को कौन सा पर्वत अलग करता है, वह है पिरेनीज पर्वत। ठीक है दोस्तों, तो आप इन सभी चीजों को नोट डाउन करते हुए चलिएगा। तो दोस्तों राइन नदी के बारे में आपने जान लिया कि राइन नदी दोस्तों दो पर्वत कौन कौन से दोस्तों, ब्लैक फॉरेस्ट एवं वासजेस पर्वत के बीचों बीच में बहती है। एवं दोस्तों इसे सबसे व्यस्त आंतरिक मार्ग भी इसी जल में बना हुआ। कौन सा दोस्तों, राइन नदी पर ही दोस्तों कौन सा दोस्तों, सबसे व्यस्ततम आंतरिक जलमार्ग है यह यूरोप का। ठीक है दोस्तों, इसे ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों इसे कोयला नदी भी कहते हैं। कौन सा दोस्तों, राइन नदी को हम दोस्तों क्या, यूरोप की सबसे व्यस्ततम आंतरिक जलमार्ग एवं दोस्तों इसे कोयला नदी भी कहते हैं। तथा ठीक है दोस्तों, इसमें दोस्तों इसके घाटी में जो ये राइन नदी है, इसकी घाटी में दोस्तों क्योंकि कोयले का अथाह भंडार पाया जाता है, इसलिए इसे कोयला नदी भी कहते हैं। आप इन सभी चीजों को जरूर नोट डाउन करते हुए चलिएगा। ठीक है दोस्तों, एवं दोस्तों ये जो राइन नदी है उसका जो रूर जो क्षेत्र है दोस्तों, क्या दोस्तों, रूर क्षेत्र जो है वही क्या कहलाता है दोस्तों, कोयला क्षेत्र। ठीक है दोस्तों,
तो आप इसे ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों यह कोयला नदी, इसे राइन नदी को क्वेश्चन आता है दोस्तों कि कहां पे कोयला नदी कहते हैं इसे, ठीक है। तो दोस्तों इसे जर्मनी में इसे कोयला नदी के नाम से जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। पूरे को राइन नदी को दोस्तों कोयला नदी नहीं कहते, खाली केवल जो जर्मनी में जो पार्ट आया नदी का उसे ही हम खाली केवल क्या कहते हैं दोस्तों, कोयला नदी, ठीक है दोस्तों। तो ये आप चीजें ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों अब हम अगले में चलते हैं। तो दोस्तों रूर क्षेत्र, क्या दोस्तों, रूर क्षेत्र दोस्तों यह भी जर्मनी में है। क्या है दोस्तों, जर्मनी में ही है। कौन सा दोस्तों, रूर क्षेत्र। इस क्षेत्र में ही दोस्तों क्या है, यूरोप का सबसे अधिक, क्या दोस्तों, यूरोप का सबसे अधिक कोयला इसी क्षेत्र में पाया जाता है। एवं इसीलिए इसे दोस्तों क्या कहते हैं, औद्योगिक हृदय क्षेत्र भी कहते हैं। क्या दोस्तों, औद्योगिक हृदय क्षेत्र भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए दोस्तों अब आगे चलते हैं। दोस्तों अब यूरोप की सबसे जो दूसरी महत्वपूर्ण नदी है वह है डेन्यूब नदी। कौन सी दोस्तों, डेन्यूब नदी है, ठीक ना दोस्तों। यह भी किससे निकलती है दोस्तों, ब्लैक फॉरेस्ट से। ब्लैक फॉरेस्ट से यह भी महत्वपूर्ण नदी निकलती है। ब्लैक फॉरेस्ट कहां है दोस्तों, जर्मनी में है, ठीक है दोस्तों। एवं गिरती कहां है दोस्तों, यह दोस्तों 5 देशों की 5 महत्वपूर्ण राजधानियों से होकर काला सागर में जाकर गिनती है। कौन सी दोस्तों, डेन्यूब नदी, ठीक है दोस्तों। इसे आप जरूर ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों आइए हम डेन्यूब नदी पर पड़ने वाले वो जो 5 देश हैं एवं दोस्तों उन देशों की राजधानियों के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम, जैसे दोस्तों ये आई नदी हमारी, तो यहाँ पर जो सबसे पहले वाला जो देश है दोस्तों वह काला सागर के पहले, वह कौन सा है दोस्तों, वह है रोमानिया। कौन सा दोस्तों, रोमानिया। तो रोमानिया की राजधानी क्या है दोस्तों, वह है बुल्गारिया। क्या है दोस्तों, बुल्गारिया, ठीक है दोस्तों। यह पहला देश हुआ। एवं दोस्तों जो दूसरा देश है हमारा वह है दोस्तों यहाँ पर, वह है बुडापेस्ट। क्या दोस्तों, हंगरी। हंगरी की राजधानी क्या है दोस्तों, बुडापेस्ट, ठीक है दोस्तों। एवं दोस्तों अब हम आइए चलते हैं तीसरे देश में। तो दोस्तों तीसरा है जो वह कौन सा है दोस्तों, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा जो हो गया वो दोस्तों है स्लोवेनिया। क्या है दोस्तों, स्लोवेनिया। स्लोवेनिया की राजधानी क्या है दोस्तों, वह है दोस्तों ब्रातिस्लावा। क्या है दोस्तों, ब्रातिस्लावा, ठीक है दोस्तों। आप इसे ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों जो चौथा है वह हमारा दोस्तों ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया देश है जिसकी राजधानी क्या है दोस्तों, वियना, ठीक है दोस्तों। तो आप ये 4 चीजें जान ही गए। एवं दोस्तों जो हमारा 5वां है वह है जर्मनी खुद ही है, ठीक है दोस्तों। तो आप इन सभी चीजों को जरूर ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आशा करता हूं कि ये 5 देश कहां पर हैं एवं दोस्तों इनकी राजधानियां कौन कौन सी हैं, इन सभी चीजों को भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों अगले नदी के बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों अगली नदी है दोस्तों हमारी एल्ब नदी। क्या दोस्तों, एल्ब नदी, ठीक है दोस्तों। यह कहां से निकलती है दोस्तों, एल्ब नदी। दोस्तों यह जो है वह जो बर्लिन, क्या दोस्तों, यह बर्लिन जो शहर है वह जर्मनी का ही एक शहर है, यहां से यह नदी निकलती है, ठीक है ना दोस्तों। कहां से दोस्तों, बर्लिन से निकलती है, ठीक है दोस्तों। एवं दोस्तों ध्यान रखिएगा कि यहां से जो ये हमारी कौन सी दोस्तों, एल्ब। एवं दोस्तों सिप्री नदी, कौन सी दोस्तों, सिप्री नदी, जो कि दोस्तों जो बर्लिन शहर है वह सिप्री नदी के किनारे है। एवं दोस्तों एल्ब नदी जो है वह सिप्री नदी से आकर मिल जाती है। एवं दोस्तों इसके आगे की धारा एल्ब कहलाती है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें 2 नदियां हैं दोस्तों, कौन कौन सी, सिक्किम, वो दोस्तों ध्यान, सॉरी दोस्तों, एल्ब एवं सिप्री नदी, ठीक है दोस्तों। तो आप इसे ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों ये जो पेरिस है, पेरिस किसकी राजधानी दोस्तों, फ्रांस की। तो दोस्तों पेरिस शहर किस नदी के किनारे पर है दोस्तों, यह क्वेश्चन काफी कॉमनली पूछा जाता है। तो यह दोस्तों कौन सी नदी के किनारे है, सीन नदी के किनारे है, ठीक है दोस्तों। तो आप इसे ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों यह सीन नदी कहां पर जाकर गिरती है, तो दोस्तों यह सीन नदी जो है वह फ्रांस से होकर दोस्तों कहां पर गिरती है, यह इंग्लिश चैनल पर, ठीक है दोस्तों। तो इंग्लिश चैनल किस किस के देश के बीच में है दोस्तों, वह है इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच में है, ठीक है दोस्तों। तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। आशा करता हूं कि जो चीजें अभी तक मैंने बताई हैं वो चीजें आप नोट डाउन करते हुए चल रहेंगे और ये नदियां आपको याद भी हो गई होंगी,
ठीक है दोस्तों, तो आइए हम चलते हैं दोस्तों अगली नदी पर। दोस्तों अब हम पढ़ते हैं इटली देश के जो दो महत्वपूर्ण नदियां हैं दोस्तों, वह कौन सी है दोस्तों? पहली है ताइबर नदी एवं दोस्तों दूसरी है दोस्तों पो नदी। ठीक है दोस्तों, ये दो नदियां हैं दोस्तों, कौन कौन सी दोस्तों? ताइबर एवं पो नदी। ठीक है दोस्तों, एवं दोस्तों ध्यान रखिएगा कि इटली में दोस्तों एक अच्छा मैदान, एक फेमस मैदान पाया जाता है, वह कौन सा है दोस्तों? लोम्बार्डिक का मैदान। क्या दोस्तों? लोम्बार्डिक का मैदान पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, कहां पर? इटली में। ठीक है दोस्तों, यहां पे सबसे अधिक चावल उत्पादन किया जाता है। क्या दोस्तों? लोम्बार्डिक के मैदान में सबसे अधिक चावल का उत्पादन किया जाता है। अब दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं ताइबर एवं पो। तो दोस्तों जो इटली की जो राजधानी है रोम, वह किस नदी के किनारे है दोस्तों? वह ताइबर नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, जो कि कहां से निकलती है दोस्तों? यह आल्प्स पर्वत से निकलती है दोस्तों। ये आल्प्स पर्वत है जो कि फ्रांस एवं इटली की सीमा बनाती है। एवं दोस्तों इस आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? वह है माउंट ब्लैक। क्या दोस्तों? माउंट ब्लैक। इसी में से दोस्तों हमारी ताइबर नदी निकलती है। ठीक है दोस्तों, आप ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों ये जो ताइबर नदी है, ठीक है, वह कहां पर जाके गिर जाती है दोस्तों? दोस्तों यह आकर हमारी जो है वह मिल जाती है दोस्तों पो नदी से। किसमें से दोस्तों? पो नदी से मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, तो आप इन सभी चीजों को ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों ये जो पो नदी है, एक छोटी सी नदी है दोस्तों, वह ताइबर आके पो से मिलती है। एवं जो पो नदी है दोस्तों वह कहां पर गिर जाती है दोस्तों? वह दोस्तों गिर जाती है अपनी एड्रियाटिक तट पर। क्या दोस्तों? एड्रियाटिक तट। ठीक है दोस्तों, आप ध्यान रखिएगा कि इटली के दक्षिण में कौन सा है दोस्तों? इथोनियन सागर है। एवं दोस्तों उसके पूर्व में एड्रियाटिक तट स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो आप इन सभी चीजों को ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों आशा करता हूं कि ये सब चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है दोस्तों, अब आइए आगे चलते हैं। अब दोस्तों हम पढ़ते हैं रशिया के बारे में। तो दोस्तों रशिया के बारे में खाली केवल दो महत्वपूर्ण नदियां हैं। उनमें से पहली कौन सी है दोस्तों? जो कि यूरोप में बहती है, वह है दोस्तों, पहली है वोल्गा। ठीक है दोस्तों, एवं दोस्तों दूसरी नदी है डॉन नदी। ठीक है दोस्तों, तो आप चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों जो वोल्गा नदी है, ठीक है दोस्तों, यह यूरोप की सबसे लंबी नदी है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये इस तरह से आती है। ठीक है दोस्तों, एवं दोस्तों इधर साइड से एक डॉन नदी आती है, जो कि डॉन नदी आगे निकल जाती है। एवं दोस्तों जो वोल्गा नदी है वह डॉन नदी में मिलकर दोस्तों काला सागर में जाकर गिर जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये कौन सी है दोस्तों? ये हमारी दोस्तों है वोल्गा। वोल्गा एवं ये वाली जो है दोस्तों ये हमारी डॉन नदी है। ठीक है दोस्तों, तो आप इन सभी चीजों को ध्यान रखिएगा। इन दोस्तों यहाँ पर जो रूस में दो इंपॉर्टेंट झीलें हैं जो कि यूरोप में आती हैं, वे कौन सी है दोस्तों? रेबिन्स एवं लाडोगा झील। क्या दोस्तों? लाडोगा झील यहाँ पर है दोस्तों, एवं दोस्तों रेबिन्स झील यहाँ पर है। रेबिन्स एवं लाडोगा झील दो झीलें हैं। एवं दोस्तों दो नदियां हैं जो कि यूरोप में बहती हैं, वह वोल्गा जो कि डॉन नदी से मिल जाती है, एवं डॉन नदी फाइनली किस में आकर मिल जाती है दोस्तों? काला सागर में आकर मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूं कि ये जो रशिया में दोस्तों जो ये चीजें पढ़ रही हैं, दो नदियां पढ़ रही हैं, उसके बारे में भी आपको पूरी पूरी चीजें क्लियर हो गई। एवं दोस्तों ये जो वोल्गा नदी है वह कहां से निकलती है दोस्तों? वह निकलती है दोस्तों वल्दाई से। क्या दोस्तों? वल्दाई की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है दोस्तों, तो आप इन सभी चीजों को ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों एवं दोस्तों ये जो वोल्गा नदी है उसका कुछ पार्ट दोस्तों वह कैस्पियन सागर की ओर भी आ जाता है। दो पार्ट में डिवाइड होता है, तो एक पार्ट चला जाता है दोस्तों काला सागर, एवं दोस्तों डॉन नदी के साथ मिलकर एक जो आता है दोस्तों कैस्पियन सागर में। तो दोस्तों इसके अंतर्गत एक शहर पड़ता है, वह कौन सा है दोस्तों? वोल्गोग्राज। क्या दोस्तों? वोल्गोग्राज शहर पड़ता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि वोल्गा नदी के किनारे कौन सा दोस्तों एक शहर पड़ता है? वोल्गोग्राज। ठीक है दोस्तों, ये फेमस क्यों है दोस्तों? क्योंकि दोस्तों यहीं पर रूस का तेल शोधक क्षेत्र है। क्या दोस्तों? तेल शोधक क्षेत्र कहां पर है दोस्तों? वोल्गाग्रास में। ठीक है दोस्तों, तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों वोल्गा नदी जो है वह यूरोप की सबसे लंबी नदी है। ठीक है दोस्तों, आप इसे ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों वोल्गा नदी में दोस्तों रिफाइनरी क्यों लगा हुआ है? क्योंकि दोस्तों इस नदी पर पेट्रोलियम, क्या दोस्तों? पेट्रोलियम क्षेत्र पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप इन सभी चीजों को जरूर ध्यान रखिएगा। आइए दोस्तों अब आगे चलते हैं। तो दोस्तों जो यूराल नदी, एक और नदी है दोस्तों यूराल नदी। कौन सी दोस्तों?
यूराल नदी जो कि रूस से निकलती है एवं दोस्तों यूराल पर्वत से, ठीक है दोस्तों, यूराल पर्वत से निकलती है एवं दोस्तों यह कहां पर मिल जाती है दोस्तों, कैस्पियन सागर में आके गिरती है, ठीक है दोस्तों, इसे आप ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों ये जो कैस्पियन सागर झील है वह दुनिया की सबसे बड़ी झील है खारे पानी की, ये मैंने पहले ही बता दिया है दोस्तों। तो आइए चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों एक डेन्यूब एवं प्लस डॉन, ये दोनों नदियां कहां निकल गिरती हैं दोस्तों, काला सागर में। एवं दोस्तों वोल्गा नदी, ठीक है दोस्तों, वोल्गा प्लस यूराल नदी, ठीक है दोस्तों, ये कहां पर आके गिरती हैं दोस्तों, यह कैस्पियन सागर में आकर गिरती हैं, ठीक है, आप इसे ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों पो नदी कहां पर गिरती है दोस्तों, वह दोस्तों इस एड्रियाटिक तट पर, कहां दोस्तों, एड्रियाटिक तट। एवं दोस्तों राइन, दोस्तों यहां पर ये जो यहां पे जो स्थित देश हैं कौन कौन से हैं दोस्तों, वह है जर्मनी, नीदरलैंड, ठीक है दोस्तों, इस तरह टाइप से जो ये देश हैं यहां पर दोस्तों कौन कौन सी नदियां बहती हैं, पहली है राइन नदी प्लस एल्ब प्लस दोस्तों कौन सा, ओडर, क्या दोस्तों, ऑर्डर। ये तीनों कहां नदियां दोस्तों गिरती हैं, वह दोस्तों गिरती हैं ये उत्तरी सागर में, ठीक है दोस्तों, आप इन सभी चीजों को ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों बर्लिन जो शहर है किसका है दोस्तों, शहर है वह जर्मनी का है। यह किस नदी के किनारे पर स्थित है दोस्तों, यह सिप्री नदी के किनारे पर स्थित है, ठीक है दोस्तों, आप इसे भी ध्यान रखिएगा। इन दोस्तों पेरिस किस नदी के किनारे पर है, पेरिस सीन नदी के किनारे पर स्थित है, ठीक है दोस्तों। एवं दोस्तों हैम्बर्ग शहर किस नदी के किनारे है दोस्तों, यह भी दोस्तों जर्मनी का ही एक शहर है, जर्मनी का एक शहर, यह एल्ब नदी के किनारे पर है, ठीक है दोस्तों, आप इन सभी चीजों को जरूर ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों रोम किस नदी के किनारे पर है दोस्तों, टाइबर नदी के किनारे पर है, जो कि कहां से निकलता है दोस्तों, आल्प्स पर्वत से निकलती है, ठीक है दोस्तों। एवं दोस्तों नीदरलैंड में एक बंदरगाह है, वो कौन सा है दोस्तों, रॉटरडम, क्या दोस्तों, रॉटरडम, ठीक है दोस्तों, जो कि किसके नदी के किनारे स्थित है दोस्तों, राइन नदी के किनारे पर स्थित है, ठीक है दोस्तों। एवं दोस्तों एक वोल्गा जो नदी है जो कि कैस्पियन सागर में गिरती है और इसकी एक धारा जो डॉन नदी पे जाती है, तो दोस्तों वोल्गा नदी के किनारे पर कौन सी एक शहर है दोस्तों, वह है कौन सा दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया था, वोल्गोग्रास, क्या है दोस्तों, वोल्गोग्रास, ठीक है दोस्तों, तो आप इन सभी चीजों को ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों यूरोप में एक और नदी है दोस्तों, वह कौन सी है दोस्तों, थेम्स नदी, क्या है दोस्तों, थेम्स नदी, जो कि किसके नदी कहां पर बहती है दोस्तों, लंदन में, ठीक है दोस्तों। इन दोस्तों यह कहां पर मिल जाती है दोस्तों, यह इंग्लिश चैनल में आकर मिल जाती है। तो दोस्तों लगभग यह यूरोप की नदियां जो हैं हमारी खत्म हो चुकी हैं। तो दोस्तों आप इस वीडियो को 2-3 बार देखिएगा, उतने में ही आपको याद हो जाएंगी सारी दोस्तों नदियां जो यूरोप की महत्वपूर्ण नदियां हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक का है। तो दोस्तों अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल जेसी जागरण क्लासेस एंड प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। तब तक के लिए चलता हूं, मिलता हूं अगले पार्ट में। अगले पार्ट में हम दोस्तों एशिया की नदियों के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।